लुगरी कान के देह लताड़ क के सुतत जा। उनकर माई बहन लुगा काट के सुतत होई। आपे बताई त जिंदा रही मजा लेता डीएम घर ना आइन तो उनके ना केहू मजा ली तो उनके सोफा चाले तो कुल बनत। अरे ऊ बन के का कर के मन के खा के सुता ही के नहीं खे जगह। हां खेत में गला पहिर जिम्मेदारी भात रोटी खातन जा के देबे वाला सरकार ओजे से वही ने खंडत इस डीएम प्रधान केहू झांके ना इलाज 8 दिन हो गई। लइका बना सही पर्दा होगा उस दिन इस गरीब का हौसला और सीना चौड़ा हो गया होगा कि मैं इस साइकिल से जाऊंगा, सट्टी जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, अपने परिवार को, लड़का को कोई चीज़ बचा नहीं है। आपको मैं क्या दिखा दूं, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इस बर्तन का रहस्य जान करके आपकी आंख भर जाएगी। मैं इस बर्तन की रहस्य को मैं अच्छी तरह से जाना हूँ, कलेजा हिल जाएगा। ये आप जो भी बर्तन देख रहे हैं, जो भी ये बक्सा देख रहे हैं, जो भी ये चूल्हा एलसीडी और जो भी यहाँ टेप पंखा देख रहे हैं, जानते हैं चलवा देना चाहिए। एक आध महीने यहाँ लंगर चलवा देना चाहिए। डीएम एसपी और बाबा के सरकार को आईना दिखाने का आपने काम करते तो अच्छा गाना देखा है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं कभी ऐसा गाना देखा है, सोनार भाई भी नहीं देखा होगा ऐसा गाना। आपको कभी सपना एक लड़की की शादी की व्यवस्था यहाँ, एक महिला वृद्धा बाप 24 घंटा मेहनत करके और कमा कर एक रुपया जुटा करके इकट्ठा कर रहा था कि मेरी बेटी जब सयान होगी तो मैं इसी बर्तन को दहेज में दे करके अपने आप को संतुष्ट कर पाऊंगा। वो भी जल गया। बाबा आपको शर्म लगनी चाहिए। जिला अधिकारी यारखा खौरी महोदय जी, आपको शर्म लगनी चाहिए। आप मीटिंग ले रही हैं, आप मोहम्मदाबाद और गाजीपुर में ही है मीटिंग ले रही हैं, लेकिन इस स्तर पर आपने नहीं आइएगा। और मैं अभी मिलाता हूँ, यहाँ के कुछ लोग चले गए हैं, सब लोग अपना धंधा पताई में चले गए हैं। देखिए इस बक्सा में कुछ गहने भी जले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस गहना की स्थिति देखिए मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा गहना देखा है? आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं कभी ऐसा गहना देखा है, सोनार भाई भी नहीं देखा होगा ऐसा गहना। आपको कभी सपना में भी मित्रों नहीं दिखाई दिया होगा, जो आज शेरपुर में दिखाई दे रहा है। और दलित बस्ती में बहन जी आपको सांप सूंघ गया है। राजनीति होती, वोट लेना होता तो आप भी आकर यहाँ गुट करती, लेकिन इस दलित परिवार का देखिए एक रुपया शादी के लिए इकट्ठा कराया गया था। इसमें चांदी भी है, सोना भी है, लेकिन क्या कहा जाए। आप लोगों को नेता, गाजीपुर के नेता, उत्तर प्रदेश के राजनेता, सबको शर्म आनी चाहिए। किसी के हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, कोई यहाँ आ ही नहीं सकता है। हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कल गए थे बिहार में। अरवल एक जिला पड़ता है, अरवल सहरसा में गए थे। और वहाँ जानते हैं किस लिए गए थे? किसी उन्हीं के बिरादरी के किसी नौजवान की हत्या हो गई थी, जिस ज़मीनी विवाद में वहाँ पहुँच गए थे। इसी रास्ते से गए थे मित्रों, हम लोगों से मिले भी थे, लेकिन यहाँ नहीं आए। हम लोग टेलीफोन पर उनको बताया भी कि सर जी वहाँ आपने गया था कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हमारे लोग गए थे। एक गांव के लोग हैं, बताएंगे कि कौन आया था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो ऐसे मुंशी है। ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ कोई आया था, मंत्री विधायक कोई? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था। कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है? कोई देने के लिए तैयार है भी नहीं जी, और देता भी नहीं है। ऐसे हम लोग को गरीब और को कोई पहचानता भी नहीं है, और इच्छा तो बहुत रखते हैं, लेकिन हम लोग कह भी नहीं पाते हैं उन लोगों से, बड़े लोगों से जी, और न कुछ मिलता है। मोहम्मदाबाद के अफजाल अंसारी के भतीजा मन्नू अंसारी यहाँ विधायक हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ आए थे। प्लास्टिक 7 गो प्लास्टिक दिए थे जी, जी, जी। और 8-10 गो कम्बल, वो भी पतला वाला है जी। बस उतना ही देकर गए। जो मर गया तो उसको तो कुछ भी नहीं दिए एकदम। विधायक जी आप बताइए, ऐसे परिवार से आप मिलान करते हैं कि हम आपसे क्या बताऊं, और कुछ को भी दूंगा तो हमारी वीडियो आपके पास ज़रूर जाएगी। आप कहिएगा कि पत्रकार कह रहा है। बताइए, आप भी उस कम्बल को ओढ़ते हैं? प्लास्टिक आप भी डालें, आपके भी गढ़ पर बहुत कुछ हुआ है। बाबा के सरकार में बहुते कुछ हुआ है कि आप भी कहीं रेवटी डाल करके कभी एक रात बिता लेते, किसी ऐसा ही जंगल में सो लेते, और वही जो पतला सा चद्दर दिए हैं
बिता लेते तो बहुत अच्छा रहता। आपको शर्म आनी चाहिए। आप नौजवान विधायक हैं, आपको तो यहाँ 24 घंटा लंगर चलवा देना चाहिए। एक आध महीने यहाँ लंगर चलवा देना चाहिए। डीएम एसपी और बाबा के सरकार को आईना दिखाने का आपने काम करते तो अच्छा रहता, लेकिन आपने नहीं दिखाइएगा। कितना आपका नुकसान हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। चुनाव लड़ना होगा तो आप अपने लिए बहुत कुछ दे देंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया भी ला कर दे सकते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मित्रों देखिए, ये साइकिल है, ये साइकिल है। जिस दिन ये गरीब साइकिल खरीदा होगा उस दिन इस गरीब का हौसला और सीना चौड़ा हो गया होगा कि मैं इस साइकिल से जाऊंगा, सट्टी जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, अपने परिवार को, लड़का को स्कूल छोड़ूंगा। लेकिन ये साइकिल की दशा आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप कमेंट करके खुद बताइएगा। और देख सकते हैं चारों तरफ रेवटी लगी है और ये दलित बस्ती है। मित्रों, कुछ लोग बताते हैं कि इन लोगों का रहने का यही तरीका है। अरे क्या तरीका है यार, संवेदना धो डाले हो तुम लोग। मैं क्या कहूँ, नेता अब हर जात पात पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जात पात के भी नेता सो गए हैं। भीम आर्मी के लोग आए थे, मीटिंग किए, बड़े बड़े बात हाँक कर चले गए। उसके बाद कोई नहीं आएगा। उनके पास औकात नहीं है कि 2-4 गांव में बोरिया और नौजवानों को बटोर करके 2-4 गांव में गेहूं, चावल और कपड़ा बटोर करके ला करके शेरपुर दलित बस्ती में दे दूं। औकातें नहीं है। आएंगे, बड़ी बड़ी हाँकेंगे और चले जाएंगे। देखिए, देख सकते हैं आप, एक गरीबों का आशियाना बन रहा है। मित्रों, आशियाना जलने के बाद लोग पछता करके, जब सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है तो कुछ कर रहे हैं। ए भैया, ये का बनत है? जी कुल व्यवस्था बनता, खाना वाना रखे खातिर। अच्छा, काना वापन लक्ष्मण ई का बनावत हुआ? ये खाना वाना रखे खातिर। अच्छा, माने कुकुर बिलार जो भी बा सामान वो ये पर रखे खातिर। आवास वास सुनत हैं कि कुछ आयल ओयल है? ना कुछ ना। ना, ई का करिए लोग? यही तरह करिए। अब देखल जाओ, विधायक उधायक के हुआ कि ना? आगे मन जा हुए कह के जिया जा कि ये होई वो होई वो होई, खाली कुछ बस ना कह भाई। के जाना होला ना। 2013 से ऐसा कुल बांस ठोकर ठकाता नहीं जा। ये थोड़े नहीं कि पहली बार ठोकता नहीं जा। आपदा आइला की बात भी ठोके के पड़त है। उहे बात बा। का कहल चाह भाई ना लोग के? अब ये कहल चाल जी कि अब भाई तुम लोग खाली झूठे के कहत रह जा, करत है नहीं खा जा। 27 में फिर चुनाव आवत है, यहाँ लोग यही बस्तिया में गिर गिरे यहाँ लोग। तो वह कह जा कि भैया हम तो के करब। हर साल चुनाव आवेला, 5 साल पर तो प्रधानी आई, विधायकी आई, सांसद आई। हर मने 13 से हमनी के ये कुल देखत जा, बाँसे ठोकत जा, व्यवस्था बनावत जा, मड़ई छावत जा। एक खाली छौनी जा तो गिर गई, अब फिर एक खाली छौनी जा तो जरी गई। अब देखल जाओ क्या होता। तो मित्रों देखिए, इनके काम में मैं बाधक नहीं पड़ूंगा, इसलिए कि इनका ज़रूरत होगा शाम तक कुछ न कुछ बेचारे करेंगे, इसको बना करके जाएंगे अपने रोजी रोटी पर। देखिए, एक महिला है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। आप डीएम साहिबा, आप भी महिला हैं और महिला की पीड़ा को आप अच्छी तरह से जान सकती हैं। का नाम अपन? अच्छा, रिलेशन में से हैं। और देखिए मित्रों, लोग रिलेशन में से हैं और आई हैं लोग। जब सुने होंगे लोग कि घटना घट गई है, इनके पास कुछ नहीं रह गया है, तो रिश्तेदार के लोग कुछ चावल लेकर के, कुछ पैसा लेकर के, चंदा लगा करके लेकर के लोग पहुंचाते रहे होंगे और उसी को अपना है सिस्टम है। लोग लज्जा का मामला है। का नाम अपन? सुनीता। का कुछ मिलत उलत है? का मिलत है? अपन पकावतन जा, नून रोटी भात रोटी खातन जा। के देवे वाला बस सरकार वजह से वही ने खंडत। इस डीएम प्रधान के झाँके ना आइला, 8 दिन हो गई। लइका बा से ऐसे देखते बानी, मारावा से फेंकतनी, लाइन उजियार करतनी, दिया बार बार टार्च बार बार पकावतन जा, कान में नाक में गोजर किरौना ढुकतन से वहाँ लोग का प्रभाव पड़े वाला नहीं। वो तो सोफा पर बाड़ा ना। लाइटिंग शौचालय तो कुल बनो। अरे वो बन के का करके मन के खा के सुता ही के नहीं खे जगह। हाँ, खेत में गला पहिर जिम्मेदार खेदता ना सर, तो हमन के का है धूर में उनकर लइका बा वहीं से इस डीएम को हम ये खाना धूर में राखी में रखा था। उनकर लाज रहता आई रहता तो लजवर है नखन तो अहन का देखी मार आवाज देले बनियावा सा हई बर्तन जरल बता लौका त ईटा ना लौकी ए जे देले रहतन त सही बात। तो कुछ देला ही नखन त का जाने के हमनी। प्रधान जी तो कहत रहना, टेलीफोन से बात कैलिए तो प्रधान जी कहत रहना कि भैया आवास स्कूल पास हो गल है, आप बन जाई कुल। त कहिया बन जी माई बुनी नियर पड़त शीत पड़त त कहिया बनिया 8 दिन में त घर घर जेप्सी लाग जाए के न चाहिए तो हमनों को संतोष रहे। जब खाना 2 दिन बनवा के बंद करवा दिल हन तो वह कहाँ से आवास दियन हमन के।
अब यहाँ के उल है कम्बल उम्बल कपड़ा उपड़ा कुछ हाँ वो मिलेला? बहरी आदमी एक एगो कमरा बिछाना दे दे के एक एगो प्लास्टिक दे दे के सब चल गल अपन पकावतन जे चूल्हा में खातन जा। का कहबू यहाँ की डीएम से महिला वो है का कह के बा डीएम से हमन के कह के कि जाय आवस हमन के जीवन चाही तवन देश डीएम के बस ये जब बोलावे के हमन के जरूरत पड़ल बा कि मेहरारू का मेहरारू महसूस करी। हम लुगा खोल के नहातन त जिम्मेदार रही मजा लेता डीएम उघारे ना आइन तो उनके ना केहू मजा ली तो उनके सोफा लगल बा तो उनके कैसे डीएम के केहू मजा ली हमन के नान जात बन जाता उनके सब मजा ली होता उन लोग का नौकरी बा तो नौकरी खाती उन लोग का मजा केहू ना ली। 100 रुपया कमाए के बाद मरद का चढ़ी की ना चाहे मेहरारू के सियान सियान लड़की बड़ी सा डीएम आई थी तब है जब बतेती डीएम ला जा तड़ी सर पूरा वही ने कहाँ सो दे तो कहाँ से आई हैं तो उनका नौकरी पावले बड़ी तो उनके सबके देखे के चाहिए। सही बात। तो का देखी हम जब 8 दिन हो गए झोंका ही ना आइली डीएम से लाश बिगा गई लाश कुल हो गई 8 दिन में लाश देखे ना आइली डीएम से तो क दिन लाश ये सारल जाइए जा काहे ना आवत हम लोग का पता ना का हो जाबा हमन के से का हम लोग का मतलबे नहीं खे कि का बा कि केहू झाके नहीं खे ओटवा बेरत त सब केहू आवत ओटा खाती तो करू तेल लेके दौड़ के 3 बेर गोड़ पर गिरल जा बाकी ये तेरे पूछे वाला केहू बा ना। बहन जी बिना ध्यान देते हैं कि हमार लोग हुआ जात पात तो पर हमार लोग बाड़ी तयावा से जतन देख लस कि के तरह हमार परिवार बा हमार लइका उनहु का तो बाल बच्चा होई उनहु को प्रूफ होइबे करी। एगो ओम प्रकाश राजभर हुआ पंचायती राज मंत्री उन्हीं के अधिकार में आवास वास कुल छिपा बर्तन कुल जमीन वगैरह खरंजार से लेकर लाइटिंग से लेकर के सब कुछ उन्हीं के अधिकार में है। कुल अधिकार बा मन कुछ मिलले नहीं खे आज 8 दिन हो गल हिताई में का बर्तन आले त पकावतन जे खातन जे का कहबू ओम प्रकाश राजभर के इहे कब्जा के हमन के कुल व्यवस्था चाहिए ए जय आवस हमन के जन मांग बतन पूरा कर दे सोसे हमन से मतलब ना रही उनहु के बेटी बहन भी आ कहीं गोइल होई तार छुप होई ना टटिया के आड़ कलन जब जर गइल तब तो उघारे नहातन जे सब मजा लेता आ उनकर तार छुप कइल होई दुताला पर न सुतत होयन कि केहू के हवा मत लगे हमन के लुगा का आड़ क के लुगरी का आन के देल तार क के सुततन जा उनकर माई बहन उ लुगा का आड़ क के सुतत होई। आपे बताई लाजबा कि कस्टमर के कुछ चाहेला कि ना चाहेला हमके ओसे काम बा कि नइखे काम संखिया के तरह चलत है आवास देले रहतन 10 बरिस हो गईल एगो जब कोइन के बाद ना देहलन एगो करकट ना देहलन तो आवास का दियन हमन के नहीं आवास देबे का तई जाय आवास कस के हम आवास देई। देखिए मित्रों ये जली हुई बस्ती है और जली हुई बस्ती के लोगों का ये दिल का आवाज़ है लेकिन ये बहरे कान और अंधे नैन के जो अधिकारी नहीं सुन पाएंगे उनको दिखाई भी नहीं देगा और सुनाई भी नहीं देगा। सुनाई कब देगा जब तक इनके कान में और आँख में जब ज़बरदस्ती से लोग हथौड़ा लगा करके कील ठोकेंगे तब सुनाई देगा उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके चिल्केंगे लोग इससे पहले कोई नहीं सुन के बैठल बड़ी डीएम साहब 8 दिन हो गए सुन के बैठल बड़ी उनके सोचे के चाहे कि मेहरारू सियान सियान लइके मन के बिलखी भइल तर के घरों सियान लइकी होई उनके देखे के चाहिए उनके आन के काला पर अपन नौकरी छोड़ दिया कि आन का काला पे जे नहीं खियावा पैसा लेता उतार काम करके ना कुर्सी पर बैठल हो तो सबके देख डीएम को चाहे डीएम को चाहे तहसीलदार हो चाहे प्रधान हो केहू भी हो। डीएम साहिबा आरका खौरी महोदय जी आप एक बार जरूर इस बस्ती में आइए और देखिए आप महिला हैं और महिला की पीड़ा को आप ही समझ सकती हैं कि महिला किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है महिला को आपको पता होगा। और महिला जब अपने परिवार में रहती है पति कमा कर लाता है और महिला कितना गिड़गिड़ाती है आपको मालूम होगा। आप देख सकते हैं बता रही हैं कि रिश्तेदारी से बर्तन आया हुआ है बर्तन नहीं चाहे बोई रहा हमन के हितेगन सब देहला त पाकत है। आप देख सकते हैं मित्रों चारों तरफ काला काला दिखाई दे रहा है बर्तन है। देखिए मैं आखिरी लास्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ इस बर्तन की कीमत आप जान सकते हैं इस बर्तन की कीमत जान सकते हैं। अब किसी बड़कों के घर पर भी नहीं मिलता है ये बर्तन नहीं मिलेगा किसी के पास है नहीं लेकिन गरीब इसको सुजो कर रखा है। इस बर्तन को आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा बर्तन है ये आप खरीदने जाएंगे तो दाम लगेगा किसी के पास मिलेगा नहीं। पहले लोग फूल के बर्तन में खाना खाते थे अब तो किसी के पास है ये नहीं स्टील चल गया है। आप देख सकते हैं पूरे बर्तन राख हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों से वर्तमान प्रतिनिधियों से पूर्व प्रतिनिधियों से और
गाजीपुर के एक पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो इन्हीं के अधिकार में ये सब क्षेत्र आता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार इस बस्ती में आइए और आकर देखिए कि आप तो गरीब हैं, आप तो गरीबी से ज़मीन से उठ करके वहाँ तक गए हैं, फार्चूनर और एसी तक पहुँचे हैं। एक बार इस गरीब बस्ती में आइए और देखिए और इनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका अधिकार है, आप पंचायती राज मंत्री हैं और इसी विभाग के हैं। एक बार आप प्रधान को और सीडीओ को और डीएम को टाइट कर देते तो यहाँ नाक रगड़ करके 24 घंटा में सब कुछ बना देते हैं। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए अलाउ हो जाएगा तो 24 घंटों में, मित्रों मैं बता दूं, रातों रात हेलीपैड बन करके, रोड बन करके चमचमाने लगेगा। यहाँ बस्ती भी दिखाई देगी, इतना अच्छा लगेगा कि जैसे लगेगा कि सारा स्वर्ग है। लेकिन ये स्वर्ग नहीं है, ये लोग तो नर्क में जी रहे हैं। मित्रों, इनको आप बचाइए। एक गुहार लगा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कपड़ा लत्ता दाना बटोर को दे रहे हैं। अब मैं इस वीडियो को मैं फिर दिखाऊंगा प्रयास करके क्या हो रहा है। मैं एक लाइटिंग, यहाँ शौचालय बन रहा है, यूट्यूब के और फेसबुक के लोग यहाँ आकर के जब अपना हुंकार जमाए तो बन रहा है। मैं आपको ज़रूर उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।